पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा कि मच गया तूफान? बीजेपी ने राहुल का कच्चा चिट्ठा कैसे निकाल दिया? खुद के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में थे, तब उन्होंने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पर्सनल डिप्लोमेसी का एक ऐसा व्यवहार किया कि खुद मेलोनी खुशी से झूम उठी, और खुशी से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे आई ये आप तस्वीरों में देखिए। ये वीडियो आज पूरे दिन सुपर वायरल है। हर जगह कोई देश का ऐसा बच्चा और बड़ा नहीं है जिसने इस वीडियो को देखा नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो शायद आज तक किसी देश के पीएम या राष्ट्रपति ने नहीं किया हो। पूरी दुनिया जानती है कि जॉर्जिया मेलोनी पीएम मोदी का बहुत अच्छा दोस्त हैं वो, और सम्मान करती है। इसलिए आज जब पीएम मोदी मेलोनी से मिले, तब उन्होंने मेलोनी को भारत में 1983 से बनने वाली वो मेलोडी चॉकलेट का पैकेट गिफ्ट किया जिसकी डिमांड बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। मेलोडी चॉकलेट शायद आपने और हमने भी अपने बचपन में खाई होगी, आपको याद होगा। और जब भारत की ये 43 साल पुरानी मेलोडी चॉकलेट मेलोनी के हाथ में आई, तब वो खुशी से झूम उठी। उन्होंने स्पेशल मीडिया के जरिए, यानी कि सोशल मीडिया जिस पे वो अपनी बात रखती हैं, उस पर उन्होंने मिठास वाले इस गिफ्ट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा और उन्होंने अपनी एक तस्वीर के साथ उसे पोस्ट किया। कहते हैं कि देने वाले की नीयत देखनी चाहिए, कीमत नहीं देखनी चाहिए। वैसे तो मेलोडी चॉकलेट की कीमत सिर्फ 1 रुपए की है। जो पैकेट पीएम मोदी ने मेलोनी को दिया उसकी कीमत शायद 50 रुपए हो। अब आप देखिए कि पीएम मोदी ने मेलोनी को महज 50 रुपए का गिफ्ट दिया, लेकिन मेलोनी के लिए यह गिफ्ट कितना अनमोल था। ऐसा क्यों, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि पीएम मोदी से गिफ्ट मिलने के बाद मेलोनी ने खुद वीडियो बनाया और उसमें उन्होंने क्या कहा। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melon. Prime Minister. इटली के प्रधानमंत्री को 1 रुपए की भारतीय चॉकलेट पाकर जितनी खुशी हुई, हमारे यहां कांग्रेस को वो वीडियो देखकर उतना ही शौक लग गया। राहुल और खड़गे ने क्या कहा है ये आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। लोग पूछने लगे कि पीएम मोदी ने मेलोनी को इतनी सस्ती चॉकलेट क्यों दे दी। लोग कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी को चॉकलेट ही गिफ्ट करनी थी तो दुनिया की कोई सबसे फेमस और सबसे महंगी चॉकलेट देनी चाहिए, क्योंकि गिफ्ट देने वाले और गिफ्ट लेने वाले दोनों ही अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट देने के पीछे पीएम मोदी की सोच आखिर क्या थी। दरअसल पीएम मोदी ने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट इसलिए दी क्योंकि 2023 में मेलोनी ने ही पीएम मोदी के साथ अपनी बॉन्डिंग को टीम मेलोडी बता दिया था, और उन्होंने उस वक्त सोशल मीडिया पर यह शब्द लिखा भी था। उसके बाद 2024 और 2025 में मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल फिर से किया था। लेकिन पहली बार जिस वक्त मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया, तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि भारत में मेलोडी नाम की कोई चॉकलेट भी मिलती है। उन्होंने तो अपनी और पीएम मोदी की बॉन्डिंग दिखाने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया था। मोदी के DI और मेलोनी के MELO शब्द को मिलाकर उन्होंने मेलोडी बनाया था, और इस तरह से दोनों नामों से जो शब्द बना मेलोडी, यानी कि MELO मेलो और मोदी का DI, तो ये मेलोडी ये हो गया। और तभी ये मेलोडी शब्द ट्रेंड में आ गया, और मेलोनी इस शब्द का लगातार इस्तेमाल भी करती आ रही है। आप देखिए कि 1 दिसंबर 2023 को मेलोनी ने पहली बार मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली और उसे टीम मेलोडी कहकर पोस्ट भी किया। इसके बाद मेलोडी शब्द ट्रेंड में आ गया। मेलोनी ने यह सेल्फी COP28 की बैठक में ली थी। उसके बाद 25 जून 2024 को मेलोनी ने फिर एक बार पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो के कैप्शन में भी उन्होंने मेलोडी शब्द का फिर से इस्तेमाल किया। इसके बाद 24 नवंबर 2025 को देखिए कि मेलोनी ने पिछले साल भारत में हुए G20 की एक तस्वीर को पोस्ट किया, जिसमें वो पीएम के साथ नजर आ रही थी, और इस तस्वीर के साथ भी मेलोनी ने मेलोडी शब्द का इस्तेमाल किया, मेलोडी शब्द को लिखा। और इसीलिए जब आज पीएम मोदी जॉर्जिया मेलोनी से मिले, तब उन्होंने मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट दी, ताकि उनके साथ पीएम
और मोदी की जो बॉन्डिंग है और मेलोनी पीएम मोदी की जो बॉन्डिंग है वो मजबूत हो और इससे दोनों देशों का भरोसा एक दूसरे पर और ज्यादा बढ़े। मेलोडी चॉकलेट खाकर तो इटली की पीएम मेलोनी खुश हो गई, लेकिन यहां हमारे देश में कांग्रेस के जो नेता हैं वो शॉक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि मोदी जी चाहते हैं कि जनता उनके भाषणों की मेलोडी का आनंद ले, जबकि उनकी सरकार की लूट से होने वाली तकलीफ को झेल रही है जनता। पीएम मोदी के इस दौरे पर राहुल गांधी की भी नजर टिकी हुई थी। वो एक रैली में थे, लेकिन वहां भी उन्हें इटली में क्या हो रहा है उसकी पल पल की जानकारी उन्हें मिल रही थी, क्योंकि इटली राहुल गांधी का ननिहाल है। इसलिए राहुल गांधी को जैसे ही पता चला कि पीएम मोदी ने इटली की पीएम को ₹1 वाली चॉकलेट गिफ्ट की है, उसके बाद उन्होंने तुरंत रिएक्ट कर दिया भाई, और पीएम मोदी पर रीलबाजी करने और नौटंकी करने का आरोप लगा दिया। राहुल ने क्या लिखा है? राहुल ने लिखा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे और बीजेपी वाले ताली बजा रहे। ये नेतृत्व तो नहीं है, नौटंकी है। सुनिए राहुल ने रैली के मंच से क्या कुछ कहा। पता नहीं आपने आज मोदी जी का वीडियो देखा नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। जॉर्जिया मेलोनी और पीएम मोदी के बीच पर्सनल बॉन्डिंग कितनी जबरदस्त है, ये आप इस तस्वीर को देखकर भी समझ सकते हैं। कल शाम जब पीएम मोदी इटली पहुंचे और मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी पोस्ट की और उस पर लिखा, वेलकम टू रोम माय फ्रेंड। इसके अलावा भारत के साथ विपक्षी बैठक के बाद भी मेलोनी ने लिखा, भारत और इटली के बीच संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। हाल के वर्षों में हमारे संबंधों का विस्तार अभूतपूर्व गति से हुआ है और ये एक सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में तब्दील हो गए। इस द्विपक्षीय बैठक से पहले मेलोनी पीएम मोदी को एक इमारत की बालकनी से रोम शहर को दिखाते हुए भी नजर आए। उस वक्त दोनों के बीच क्या बात हुई, आप एक बार सुनिए। How are you? I'm fine. See you. Thank you for coming. तुमको देखना भूल गया। Okay, so here you can see the main part of almost all is important here in Rome. Hundreds and hundreds of churches here. From here I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wherever you go, you see one. The big white building. पीएम मोदी लगातार 6 दिनों से 5 देशों की यात्रा पर हैं। बिना रुके बिना थके वो लगातार एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि पीएम मोदी इन 5 देशों की यात्रा पर सिर्फ सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं। आज एक रैली में राहुल गांधी ने कहा कि दूसरों को विदेश जाने से मना करके पीएम खुद विदेश निकल गए। एक बार सुनिए। खुल के प्रधानमंत्री कहता है सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, और फिर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश चला जाता है। आप लोग चुप रहते हो। नहीं चल रहा। राहुल गांधी भले ही कह रहे हो कि पीएम मोदी की विदेश यात्रा पैसे की बर्बादी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 दिन में क्या क्या कर दिया है। आज 6ठा दिन है, लेकिन आप देखिए कि सिर्फ इटली की यात्रा से पीएम ने क्या हासिल किया है। कल हमने आपको बताया था कि यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन की यात्रा में पीएम मोदी ने 72 घंटे के भीतर 9 बिग डील कर डाली थी, और आज इटली के साथ तो उन्होंने ट्रिपल डी वाली डील कर डाली। और ये डील कितनी महत्वपूर्ण है वो आप समझेंगे तो जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करने के लिए गए हुए थे। आप देखिए कि आज पीएम मोदी और पीएम
मेलोनी ने भारत और इटली के बीच स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इस घोषणा से भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 2029 तक चलेगा। और इसके अलावा भारत ने इटली के साथ डिजाइन एंड डेवलप इन इंडिया एंड इटली एंड डिलीवर फॉर वर्ल्ड्स के सिद्धांत पर काम करने पर सहमति जताई। ऐसा इसलिए है क्योंकि इटली विश्व में डिजाइन और सटीकता के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान स्केल, टैलेंट और अफोर्डेबल इनोवेशन में है। और इसीलिए दोनों देशों की एक्सपर्टीज मिलकर DDD सिद्धांत को पूरा करते हैं। इसके अलावा भारत और इटली ने द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा हुआ है।